अच्छा, हमारे पास सीपीआई के फिगर्स आने वाले हैं। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर सीपीआई की फिगर्स को आपने ट्रेड करना है तो आपने हमेशा इसको एफएक्स स्ट्रीट में ट्रेड करना है। फॉरेक्स लाइव में इसको ट्रेड, फॉरेक्स फैक्ट्री में इसको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि फॉरेक्स फैक्ट्री जब तक आपको न्यूज़ दे तब तक बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका होता है। अक्सर हमें जो फॉरेक्स फैक्ट्री है वो 2 मिनट से लेकर 3 मिनट तक, या 1 मिनट तो अमूमन बिल्कुल लग जाता है फॉरेक्स फैक्ट्री में, लेकिन कभी कभार 2 मिनट भी लग जाते हैं। लेकिन एफएक्स स्ट्रीट आपको कभी कभार 10 सेकंड में, ज़्यादातर 20 सेकंड में भी आपको डाटा मिल जाता है। तो जो एफ एक्स रेट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू फॉरेक्स फैक्ट्री। इसके अलावा जो फॉरेक्स फैक्ट्री है उसमें थोड़ी सी डिटेल्ड व्यू नहीं है। एफ एक्स रेट में ज़्यादा डिटेल है। अब देख लें, इसमें कोर सी पी आई ईयर ऑन ईयर नहीं है, सी पी आई ईयर ऑन ईयर है, सी पी आई मंथ ऑन मंथ है, लेकिन कोर सी पी आई ईयर ऑन ईयर नहीं है। लेकिन अगर आप यहीं एफ एक्स रेट में ओपन करते हैं तो ये आपके पास सी पी आई मंथ ऑन मंथ, सी पी आई ईयर ऑन ईयर, कोर सी पी आई मंथ ऑन मंथ, कोर सी पी आई ईयर ऑन ईयर, तो ये चारों आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि सीपीआई एंड कोर सीपीआई जो है वो लेवल 1 डाटा है और इसमें डिफरेंस 0.2% होना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे आपके लिए ये एक शीट बनाई है। 2.9% एक्सपेक्टेड है। अगर 0.2% कम आता है 2.7, या 0.2% ज़्यादा आता है तो 3.1, ठीक है। अगर 0.2% कम आता है 2.7, इसी तरह 3.2 से 3%, 0.3 से 0.1% और 0.3 से 0.1% आता है तो हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन कम आया है, ठीक है। महंगाई कम हुई है, महंगाई कम हुई है, दैट इज पॉजिटिव फॉर यूएस 500 एंड बीटीसी। यूएस 500 को भी आप बाय कर सकते हैं और इसके अलावा बीटीसी को भी आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूरो यूएसडी को भी आप बाय कर सकते हैं। रीजन ये कि जो कलर चेंज मैंने किया यूरो यूएसडी का वो ये इसी वजह से किया है कि यूरो यूएसडी हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसमें अगर आपने ट्रेड भी लेना है तो थोड़ा लो रिस्क के साथ आप कर सकते हैं, ज्यादा रेस के साथ आपने नहीं करना, और रेजिस्टेंस के साथ भी है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर इन्फ्लेशन फिगर बहुत ज्यादा आते हैं तो 2.9 एक्सपेक्टेड है 3.1 आता है, 3.2 एक्सपेक्टेड है 3.4 आता है, 0.3 एक्सपेक्टेड है 0.5, 0.3 एक्सपेक्टेड है 0.5, ये अगर आ गया तो यूएस 500 एंड बीटीसी को आप सेल कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसका जो कलर चेंज है रेड इसी वजह से किया है कि अगर आप यूएस 500 को देख ले तो वो भी बहुत ज्यादा डाउन है, और अगर आप सॉरी, अगर आप बीटीसी को देख ले तो वो भी डाउन है। तो इसी वजह से अगर आपने इसमें मजीद सेल मारना है तो वो थोड़ा सा लो रिस्क के साथ आपने करना है। लेकिन यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई फॉरेक्स में आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यूएसडी जेपीवाई 148 पे ट्रेड हो रहा है, तकरीबन तकरीबन यहाँ पे डाउन ना अप है ना ज्यादा डाउन है। तो अगर डाटा हमें बेस्ट मिल जाता है तो यूएसडी जेपीवाई को भी हम ट्रेड कर सकते हैं। इवन हम यूरो यूएसडी को भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यूरो यूएसडी में मसला ये है कि ये फंडामेंटली स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग। आप ये समझ ले कि जो फिजिकल स्पेंडिंग है ना, गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस किया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कुछ डिफेंस पे, आप समझ ले तरक्की चीज़ों के लिए उन्होंने कुछ बजट अनाउंस किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स बनेंगे, सारी चीज़ें बनेंगे, तो इस वजह से यूरो को एक बूस्ट मिला और यूरो जो है वो ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया। तो इस वजह से यूरो यूएसडी को भी हम सेल मार सकते हैं, लेकिन इसमें मसला ये है कि ये फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो यूएसडी जेपीवाई हमारे पास ठीक है। इसके अलावा आज के डाटा पे ज्यादातर जो फोकस है वो टैरिफ पे भी है। तो एक चीज आपने याद रखनी है कि हो सकता है आज का डाटा उतना ज्यादा इम्पैक्ट ना दे जितना प्रीवियस हमें सीपीआई के फिगर्स देते थे या प्रीवियस एनएफपी के फिगर्स देते थे, क्योंकि जब जो फोकस है वो अभी टैरिफ पे भी है कि टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप लगा रहा है, ज्यादा लगा रहा है, इसके अलावा कम लगा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे शीट ओपन कर लूँ तो ये देखें 25% कनाडा पे लग चुका है, सॉरी 25% डिले हो चुका है, क्योंकि वो यूएसएमसीए उनका कुछ एक मुआहदा है उस वजह से। लेकिन 10% एनर्जी पे लगा चुका है कनाडा पे, और 10% पोटाश पे, मुझे ये नहीं पता ये क्या है। 25% ऑल अदर प्रोडक्ट्स पे जो कि कनाडा और यूरोप मेक्सिको से आ रहे हैं उस पे लग चुके हैं। 25% चाइना पे लग चुके हैं। स्टील एंड एल्यूमिनियम पे 20% लग चुके हैं, ठीक है। जहां से भी आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कनाडा से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, न्यूजीलैंड से, जहां से भी स्टील एंड एल्यूमिनियम आ रहा है वो 25% आज से, बल्कि हाँ 12 मार्च से आज से ऑल पार्टनर्स पे लग चुके हैं, ठीक है। इसी तरह रिसिप्रोकल टैरिफ भी लगने वाले अप्रैल 2 से। यानी अगर यूरोप यूएस के प्रोडक्ट पे 20% है तो यूएस भी यूरोप के प्रोडक्ट पे 20% लगाएगा। यानी जितना दूसरे कंट्रीज यूएस के प्रोडक्ट्स पे लगाएंगे उतना यूएस उनके प्रोडक्ट्स पे लगाएगा। ये 2 अप्रैल से एक्टिव होने वाला है। फिलहाल ये एक्टिव नहीं है, लेकिन ये 2 अप्रैल से एक्टिव होने वाला है। ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड चीज़ें, और कुछ जो है वो लगने वाले हैं। थ्रेट्स क्या है? थ्रेट्स उन्होंने ये किया है कि हो सकता है हम 25% से भी ज़्यादा जो टैरिफ है वो लगा लें।
ठीक है। और हो सकता है कैनेडियन टैरिफ, जो कनाडा पे थोड़े बहुत टैरिफ है, वो स्टील और एल्यूमिनियम पे कम कर ले, और 25% यूरोप पे लगाएं। और वो उनसे पूछा गया कि मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि नॉट इवन लुकिंग एट द मार्केट। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं उसकी तरफ देख ही नहीं रहा। लेकिन उसकी वजह से, टैरिफ की वजह से, सारी चीज़ों की वजह से रिसेशन रिस्क ग्रो हो रहे हैं कि भाई हम माशी बहरान की तरफ जा रहे हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट कह रहे हैं कि चांस है कि हो सकता है माशी बहरान की तरफ चले जाएं। अगर माशी बहरान की तरफ हम चले गए तो आप फिर बीटीसी को, स्टॉक मार्केट को बहुत ज़्यादा डाउन जा सकता है, और रिस्क ऑफ ट्रिगर हो सकता है 50 40 30 हज़ार तक भी बिटकॉइन जो है वो चला जाए अगर रिसेशन आया, ठीक है। लेकिन वो खैर मजीद डाटा से हमें कंफर्म होगा। तो ये ओवरऑल है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही है कि अगर हमारे पास ये जो फिगर्स है अगर कम आए तो US 500 एंड बीटीसी को बाय कर ले, ज्यादा आए तो USD JPY को बाय कर ले। US 500 बीटीसी दोनों तरफ से कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ऑलरेडी डाउन है तो अगर अपसाइड अपॉर्चुनिटी हमें मिले तो ये ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अदरवाइज उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा, कितने मिनट्स, फिलहाल 3 मिनट्स रिमेनिंग है सर। व्हाट अबाउट गोल्ड? गोल्ड अगर मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन फिगर्स ज़्यादा आते हैं तो ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। लेकिन ओवरऑल अगर गोल्ड यहाँ तक आता है 2880 तक, दैट विल बी योर चांस कि आप इसमें बाय कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल गोल्ड को मैं इस न्यूज़ पे कुछ वो नहीं कर रहा, टच नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल गोल्ड इज बुलिश फ्रॉम फंडामेंटल परस्पेक्टिव। तो अगर आपको कहीं से भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप कर सकते हैं। और अगर टेक्स्ट बुक तो यही है कि अगर आज की सीपीआई फिगर्स खराब आ गए तो डॉलर डाउन जाएगा, डॉलर डाउन जाएगा तो गोल्ड अप जाएगा, टेक्स्ट बुक यही है। लेकिन मसला ये है कि अभी फिलहाल गोल्ड और डॉलर आपस में एक दूसरे को लिफ्ट नहीं करा रहे, ठीक है। जो इनवर्स रिलेशन है वो थोड़ा बहुत टूट चुका है, तो इसी वजह से वो है। लेकिन अगर आपने गोल्ड को करना भी है तो सिंपली अगर डाटा खराब आ जाए तो गोल्ड को बाय कर सकते हैं, और अगर डाटा बेस्ट आ जाए, गोल्ड यहाँ तक आ जाए सिर्फ और 2880 तक, तब भी हम कहेंगे इन्फ्लेशन ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, सिचुएशन ख़राब है, रिस्क ऑफ होगा, रिस्क ऑफ होगा। अगर हमें गोल्ड जो है वो यहाँ तक एक विक मारता है तो यहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है यासर। अच्छा, 10 सेकेंड्स, और ये रहे हमारे पास 5 सेकेंड्स। डाटा आ गया है, कम ऑन कम ऑन। यहाँ पे हमें अभी तक नहीं मिला। 3.1 बाय कर ले, US 500 को आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। लो रिस्क के साथ आप US 500 को बाय कर सकते हैं, और इसके अलावा US 500 को बाय कर सकते हैं, ठीक है। US 500 को हम बाय कर रहे हैं यहाँ से। लो रिस्क के साथ आप US 500 को बाय कर सकते हैं। यहाँ से हम कर रहे हैं, और ये तकरीबन हमारा फर्स्ट टारगेट है। फिर देखते हैं, थोड़ा सा स्टॉप लॉस अपना टाइट देंगे। लेकिन चूंकि ये हमारे पास जो फिगर्स है 2.9 से ये 2.7 आने चाहिए थे, क्यों 0.2% की डिफरेंस होनी चाहिए, लेकिन 0.1% की डिफरेंस है। इसके अलावा 3.2 से 0.1% की डिफरेंस है। थोड़े बहुत ख़राब आए हैं, ज़्यादा ख़राब नहीं आए, इसी वजह से US 500 में ट्रेड लिया, लेकिन लो रिस्क है, ठीक है। ज़्यादा हाई रिस्क आपने नहीं लेना, लो रिस्क के साथ आपने इसमें लेना है, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं डॉलर इंडेक्स का रिएक्शन। डॉलर थोड़ा बहुत नीचे है फिर ऊपर। US 500 में एक रिलीफ रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलो देखते हैं, अगर ये नीचे आता है 5610 तक या इससे भी नीचे, तो फिर हम लॉस में इसको क्लोज करके निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसके बेस पे इन्फ्लेशन कम आया है तो इसको ऊपर जाना चाहिए, बट ओवरऑल अच्छा, चूंकि मार्केट रिएक्शन नहीं दे रहा था तो इसी वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे आप डिस्कॉर्ड में देख सकते हैं US 500 को हमने
लॉस में क्लोज किया है 5:39 पे। हालांकि हमारा स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा नीचे था, लेकिन हमने यहीं पे क्लोज किया और अच्छा हुआ क्लोज किया। अगर हम क्लोज ना करते तो देखिए मार्केट हमारा स्टॉप लॉस सीधा उड़ा देती। न्यूज़ ट्रेडिंग की यही खूबसूरती है कि आपको पता लग जाता है कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर नहीं जाना, स्टॉप लॉस के लिए वेट ना करो और अपना थोड़ा सा लॉस लेके मार्केट से निकल पड़ो। लेट्स सी सर, व्हाट अबाउट गोल्ड? गोल्ड, लेट्स सी, ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, ये गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव साइन है। आई थिंक गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए। 6:30 पे बैंक ऑफ कनाडा के, उसमें कुछ खास नहीं है मुमताज। अगर आपने उसको ट्रेड भी करना है तो सिंपली आप इस तरह कर लें कि अगर वो 25 बीपीएस का ऑलरेडी प्राइस इन है, ठीक है, बैंक ऑफ कनाडा का 25 बीपीएस ऑलरेडी प्राइस इन है 2 तो अगर यहाँ पे 2.5 आता है, ठीक है, तो कैनेडियन डॉलर को सेल कर लें। और अगर यहाँ पे 3% आता है, कोई चेंज नहीं होता, बैंक रेट चेंज ही नहीं होता, तो कैनेडियन डॉलर को बाय कर लें। लेकिन मेरे ख्याल से वो मार्केट को एज एक्सपेक्टेड फिगर ही देंगे, ज़्यादा वो नहीं देंगे। कुछ चेंज नहीं करेंगे, मार्केट को सरप्राइज नहीं करेंगे। बट ओवरऑल लेट्स सी। ठीक है। बीटीसी भी थोड़ा सा रिट्रीट कर रहा है, US 500 देखते हैं। तकरीबन यहाँ पे हमारी एंट्री है 5,600, तकरीबन 60 के अराउंड, और 41 पे। बीटीसी इस बेस पे स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन जो मार्केट का रिएक्शन हम देख रहे हैं ना, उस हिसाब से कुछ खास नहीं है। ना करे तो बस बेहतर है। US 500 सर गोल्ड मेटा 5 में नहीं है। US 500 नहीं है मेटा 5 में साबिर। गोल्ड पीटीसी, गोल्ड, गोल्ड पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से इस रिपोर्ट के बेस पे गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन देखिए जो डिफरेंस है ना, वो हम जितना चाह रहे थे उतना नहीं आया। ठीक है, तकरीबन 0.1% डिफरेंस आया, उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। तो इसी वजह से हो सकता है हमें मार्केट का रिएक्शन कम देखने को मिले।